फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? स्टडी सही चल रही है आप लोगों की, उम्मीद करता हूँ। चैप्टर नंबर 3 हमारा इस समय चल रहा है। उस चैप्टर नंबर 3 का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालाइज। उसमें अब तक हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक डिस्कस किए। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है LDMU, मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है, किसने दिया था सबसे पहले इस लॉ को, मतलब इसका प्रपाउंड कहाँ से हुआ, इसका फर्स्ट यूज किसने किया या किसने इस लॉ को दिया। ठीक है, एजम्पशंस कौन कौन से हैं, मीनिंग क्या है इसका, टेबुलर प्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, इसके टेबल कैसे हम प्रेजेंट करेंगे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो, और देखा जाए तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये सारा कुछ हम इसमें वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और ये हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो सेकंड वीडियो हमने दिया हुआ है वो आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि थोड़ा सा वहां से आपको हिंट मिलेगा इस वीडियो के लिए, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी मैंने उसमें वीडियो नंबर 2 में पार्ट 2 में समझाया हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं LDMU, और एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि LDMU मींस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्रपाउंड किया था वो जर्मनी के इकोनॉमिस्ट थे H गोसेन। उन्होंने सबसे पहले इसको प्रपाउंड किया था। बाद में इसको थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्मुलाइज किया अल्फ्रेड मार्शल ने LDMU को। तो इन दोनों ने ही एक बहुत अच्छी बात कही LDMU के बारे में। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने बताया कि अगर कोई भी कंज्यूमर कंटिन्यूअसली एक ही स्टैंडर्ड की कोई भी कमोडिटी यूज करता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप अपने दिमाग के अंदर एक पॉइंट सेट कर लीजिए कि मैं इस समय आपको मार्जिनल यूटिलिटी बता रहा हूं, टोटल यूटिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। टोटल यूटिलिटी क्या होती थी या क्या होती है? टोटल यूटिलिटी का मीनिंग है जहां पर जैसे जैसे मैं किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट या मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करता हूं, मेरी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। आप जानते हो इंक्रीज होती है, वो भी डिमिनिशिंग रेट से। वो तो हुए TU माने टोटल यूटिलिटी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो कि जैसे जैसे किसी भी यूनिट की मैं एडिशनल यूनिट कंज्यूम करूंगा उससे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी पॉजिटिव वे में। उसके बाद वह जीरो भी होगी और फिर वो नेगेटिव भी होगी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है? जैसे कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। शायद हो सकता है कि DMU के बारे में मान लो डिमिनिशिंग यूटिलिटी के बारे में शायद रहीमदास जी ने पहले कह दिया हो कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। होता ना कि अति की सब चीज बुरी होती है। ठीक है ना, ज्यादा धूप भी बेकार है, ज्यादा बारिश भी बेकार है, होता है नहीं? फिलहाल जोक कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन है ना कहीं उससे लिंक कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब हम किसी चीज को ज्यादा 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 कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज हो जो आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट हो, उसको सोच के देखो। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है शाही पनीर, बहुत ज्यादा पसंद करते हो आप लोग। अब क्या किया आपने? आप खाने बैठे, बन कटोरी आपको दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड दे दिया, भरते चलेंगे भरते, तो एक लिमिट वो आएगी कि आपको ना उस चीज से आपको नफरत हो जाएगी। आप कहोगे आई हेट पनीर, इस तरीके का बोलोगे। ठीक है ना, आपको पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन लगातार आपको सुबह से लेकर शाम तक बिठा दिया जाए एक जगह पिज्जे पे पिज्जा, ये खाओ खाओ खाओ, परेशान हो जाओगे। ठीक है ना, आइसक्रीम बहुत पसंद है, आपको आइसक्रीम दे दी जाए खिलाने के लिए, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, अब नहीं चाहिए आइसक्रीम, बहुत ज्यादा हो गई। गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं लोगों को, तो क्या कि गोलगप्पे खा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, गोलगप्पे भी बैठा दिया। बस एक दिन खिलाने की जरूरत है, उसके बाद गोलगप्पा देखना भी पसंद नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस टू यू। क्योंकि ये क्या है, यही तो DMU है ना, कि एक ऐसी लिमिट जिसमें कि जो मेरी फेवरेट चीज है वो थोड़ी थोड़ी अगर मैं उसको कंज्यूम करता रहूं लगातार, एक दिन लगातार इतना ज्यादा कंज्यूम कर लेता हूं कि उसको कंज्यूम करने से क्या होगा कि मेरे को ना उससे जो मैं आई लाइक इट बोलता था, बोले आई हेट इट, मैं इसको पसंद नहीं करता। यही तो DMU है। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ एक बार नोट पे। Law of diminishing marginal utility with LDMU was initially propounded by German economist Gossen, but was given a systematic formulation by Alfred Marshall.
क्या कहते हैं ये लोग? LDMU मींस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स क्या कहता है? दैट MU मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिमिश, डिमिश मींस डिक्रीज होना, MU टेंड्स टू डिमिश, ये कम होना शुरू हो जाएगी एज मोर एंड मोर, जब हम ज्यादा से ज्यादा किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है उसका यूनिट, जैसे कि आप कॉफी किस में पीते हैं? कप में पीते हैं। मिल्क किस में पीते हैं? ग्लास में पीते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप जो है कॉफी कभी आपने कप में ले ली तो कभी बस हाथ में ले ली करके, नहीं ना। तो स्टैंडर्ड माने कप, यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि एक आज एक कल एक परसों, इस तरीके नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब ये कि अभी हमने अगर कोई भी चीज कंज्यूम करना शुरू किया तो हम आज या तो वो चीज रहेगी या मैं रहूंगा, ये सोच के बैठ गई, उसको कंटिन्यूअसली बोलते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या है, इसमें काफी सारे एजम्पशंस हैं, लेकिन इसमें तो जो दो बेसिक इसके एजम्पशन है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्या है? ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाह रहा है आपसे कि केवल स्टैंडर्ड यूनिट की, अगर हम कोई भी चीज, जैसे कि अगर हम क्या चीज, कॉफी का एग्जाम ले लेते हैं, तो कॉफी हम किस में पीते हैं? कॉफी पीते हैं सपोज दैट किसमें? कप में। लिखा हुआ है मैंने, लाइक ए कप ऑफ कॉफी नॉट ए स्पून ऑफ कॉफी, है कि नहीं? आप जो कॉफी पियोगे वो किसमें पियोगे? लगातार कप में। अगर पहला वाला कप है तो दूसरा भी कप है, थर्ड भी कप, फोर्थ टाइम कप 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 कप, नॉट ए फर्स्ट टाइम कप में ले लिया, सेकंड टाइम स्पून में ले लिया, फिर स्पून में ले लिया, फिर कटोरी में ले लिया। अरे भाई इस तरीके से नहीं करना है, इसमें स्टैंडर्ड हमने कप ली हुई है तो कप नहीं लेंगे, नॉट ए स्पून, ठीक है? ध्यान रखेंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होना बहुत जरूरी है। कप है तो कप, स्पून है तो स्पून, प्लेट है तो प्लेट, एक जैसा साइज, ठीक है ना? एक जैसा साइज, एक जैसा कलर, एक जैसा डिजाइन, एक जैसा फ्लेवर, सब कुछ एक जैसा, एक जैसा टेस्ट, ठीक है ना? सब कुछ सेम होना चाहिए तभी लॉ वर्क करेगा, है ना? एजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि जिस पर बेस्ड होकर के ये लॉ वर्क करता है। सेकंड है कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। बहुत देर से मैं फोर्स करता हूँ उस चीज पर कि जो कमोडिटी का कंजम्पशन है वो लगातार होना चाहिए। लगातार हो रहा है, लगातार हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। कॉफी पी रहे हैं तो पिए चले जा रहे हैं, पिए चले जा रहे हैं, ठीक है ना? तभी तो ये लॉ वर्क करेगा। मैं भी टेबल में समझाऊंगा आपको। नॉट दैट वन यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड नाउ, एक यूनिट तो हमने अब ले ली और एक यूनिट हमने कल ले ली, इस तरीके से लॉ वर्क नहीं करेगा। तो कुछ कंडीशंस हैं इस लॉ के लिए। वो कंडीशन यही है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए और दूसरा कंटिन्यूअस इसका यूज होना चाहिए। स्टैंडर्ड दोनों एजम्पशन क्लियर हो गए। अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी टेबल प्रेजेंटेशन। टेबल क्या कहती है? जैसे ये मैंने एक तो लिया हुआ एक कॉलम में कप ऑफ कॉफी, ये है टोटल यूटिलिटी और ये है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिया हुआ है। जैसे आपने 1 कप कॉफी ली, आपको 30 यूटिल्स के इक्वल टोटल यूटिलिटी मिली। आपने जैसे सेकंड कप ऑफ कॉफी का पिया, आपको 50 यूटिल्स के बराबर टोटल यूटिलिटी हुई। तो पहले आपको जो 30 टोटल यूटिलिटी थी वो बढ़ के 50 हो गई, माने 20 मिनट्स आपके बढ़े, 20 यूटिल्स। थर्ड कप ऑफ कॉफी आपने जैसे लिया तो उसके आपकी टोटल यूटिलिटी होगी 60, माने 50 से 60 और बढ़ गई। यदि 4 कप आपने लिया तो आपकी कांस्टेंट रही 60 टोटल यूटिलिटी थी, फिर भी 60 ही रही, जो थर्ड पर थी वही फोर्थ पे रही। और जैसे ही आपने फिफ्थ कप ऑफ कॉफी का लिया, आपकी टोटल यूटिलिटी 60 से 50 पर आ गई, 60 से बड़ी नहीं कम हो गई। आपने क्या देखा कि टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीज इज द डिक्रीजिंग रेट, राइट? बढ़ रहा है। पहले 30 से 50, 20 बढ़ा, 20 से 60, 50 से 60, 10 बढ़ा, 60 से 60 जीरो ही रह गया, 10 कम हो गया, ठीक है? बट मैं आपको बता रहा हूँ LDMU। तो अब आपको फोर्स करना है इस पर। कैसे? कि आपने फर्स्ट जैसे ही कप कॉफी का लिया, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज्यादा थी, कल मैंने समझाया था कि जिस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, उसकी सबसे ज्यादा यूटिलिटी आपकी फर्स्ट बाइट पर होती है। या कह सकते हैं कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो कंज्यूम करने से पहले भी शुरू हो सकती है। जैसे आपने कॉफी का ऑर्डर दिया, कॉफी को बहुत पसंद है, बहुत शौकीन आप कॉफी के, ठीक है? तो आपने जैसे ऑर्डर दिया तो तुरंत आपकी मार्जिन यूटिलिटी स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे आपने फर्स्ट सिप उसका किया, आपको 30 मार्जिन यूटिलिटी, या फर्स्ट कप आपने जैसे पिया तो 30 मार्जिन यूटिलिटी, 30 यूटिल्स। सेकंड कप आपने लिया तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी जो पहले कप पर थी वो दूसरे पर नहीं हुई, कम हो जाएगी, 20 रहेगी। होता है नॉर्मल।
मैंने बताया ना, चाहे कितनी भी फेवरेट चीज क्यों ना हो, लाइक इट, आई लाइक इट हम बोलते हैं, लेकिन एक समय आता है जहाँ पर हम आई लाइक इट की जगह आई हिट बोलते हैं। 20 हो गया। उसके बाद में मैंने जैसे थर्ड कप ऑफ कॉफी का लिया, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 10 की हो गई, माने और कम है गई। और जहां पर मैंने जैसे 4 कप ऑफ कॉफी का फिनिश किया, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, माने पॉइंट ऑफ सटाइटी, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका हूं, अब मेरे को कॉफी नहीं पीनी। लेकिन क्या हो कि आपने एक कप कॉफी का और ले लिया 50 यूनिट, जैसे आपने लिया, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी 0 से माइनस में चली गई, माने वो एक कंडीशन जहां पर अब कॉफी नहीं पीनी मुझको, ठीक है ना, जी बढ़ा जाए, वोमिटिंग होने का दिल करे, वो वाली कंडीशन आ गई, माइनस में चली गई। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, हमने इसमें देखा कि टेबल क्या बता रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, लगातार डिमिनिशिंग हो रही है 30 20 10 0 -10, लगातार कम हो रही है। क्लियर है? अब इसका मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। ये मैंने y एक्सिस पे माना हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी, और ये मैंने माना हुआ कप्स ऑफ कॉफी, या आप कमोडिटी ऑफ एक्स ले सकते हो, ठीक है। ये मेरा क्या था, कंज्यूम सबसे ज्यादा जो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो फर्स्ट यूनिट पर थी, मैंने सबसे ज्यादा यहाँ पर थी, और लगातार ये डिक्रीज होते होते कहाँ पर आ गई, इस पॉइंट पर आ गई, एक्स 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 लाइन पर ये कट हो रही है, कहाँ पर, ई पॉइंट पर, जो कि इसका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सटाइटी भी बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोल देते हैं। और इसके बाद में ये नेगेटिव चली गई एम यू एक्स। डायग्राम क्लियर हो गया ना? क्या बता रहा है ये कि मार्जिनल यूटिलिटी is says about on the E point, the point of E on the MU is point of saturation, and thereafter the marginal utility is negative। तो ये क्या था आपका, ये यहाँ पे था पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे हो गया पॉइंट ऑफ सटाइटी, ये था आपका DMU। लेकिन कुछ मैं पॉइंट्स आपको और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि जहां पर ये लॉ वर्क नहीं करेगा, एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कि कोई ड्रिंकर है, एल्कोहल पीने वाला, वाइन शराब पीने वाला पर्सन है, उस पर ये DMU वर्क नहीं करेगा। वो तब तक ड्रिंक करेगा, तब तक ड्रिंक करेगा, तब तक ड्रिंक करेगा, जब तक कि वो उसको उठाने लायक ना रह जाए। और बात आती है नेक्स्ट डे की, वो नेक्स्ट डे उससे और ज्यादा करेगा। बात है हमारी, तो ये इसके एक्सेप्शनल केस में आ रहा है, ठीक है ना। एक्सेप्शनल केस में आपको समझाया जहाँ पे DMU वर्क नहीं करता, ठीक है ना। कौन सा केस मैंने आपको बताया, एक ड्रिंकर या कोई भी एक ऐसा पर्सन जो उसका हैबिचुअल है, एडिक्शन करता है, टोबैको कंज्यूम करता है, ठीक है, या कोई भी एडिक्शन यूज करता है। क्लियर है? उम्मीद है पूरा आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट मैं कुछ पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा, और बाकी की इसकी जो सिचुएशन होंगी उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको दूंगा। तो पहले आप ये देखिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। क्या होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर कि कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। Consumer's equilibrium refers to a situation wherein a consumer gets the maximum satisfaction out of his given income। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि एक कंज्यूमर अपने आप को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई फील करता है आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। जो उसकी इनकम है उसी इनकम में वो अपने आप को सेटिस्फाई फील करने की कोशिश करता है, और होता भी है। एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। और उसके टेंडेंसी या उसके दिमाग में कोई ऐसा विचार नहीं है कि वो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगा या इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि कंज्यूमर बिल्कुल सेट है, सेटिस्फाई है, इक्विलिब्रियम वाले सेटिस्फाई है अपनी इनकम में, अपने एक्सपेंडिचर में, कोई अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं करना चाहता है वो, ठीक है। इसकी एजम्पशंस कौन कौन सी हैं? पहली एजम्पशन है कंज्यूमर इज रेशनल। रेशनल का मतलब होता है ही वांट टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कंज्यूमर रेशनल है और वो अपने
इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर कर रहा है और वो उसमें सेटिस्फाई भी है। सेकंड पॉइंट है यूटिलिटीज कार्डिनली। कार्डिनली में आपको समझाया था ना, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल का मतलब है मीजरेबल, दैट इज कैन बी एक्सप्रेस इन द एग्जैक्ट यूनिट। यूनिट मींस जैसे 1 किलोग्राम, ठीक है ना, 2 किलोग्राम, 2 मीटर, इस तरीके से हम उसको जो एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी एग्जैक्ट यूनिट में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर हम करें तो नंबर 3 कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन। कंज्यूमर की इनकम भी हमको पता होनी चाहिए, कंज्यूमर की इनकम क्या है, कंज्यूमर कितना इनकम गेन करता है, ठीक है। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर गिवन एंड द रिमेन कांस्टेंट। और जो कमोडिटी है उसके प्राइस दिए हुए हैं और जो प्राइस आज की डेट में है वही प्राइस उसके लगातार चलने वाले भी होते हैं, ठीक है ना, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता कमोडिटी में। तो ये था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अभी इसमें दो सिचुएशन आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द वन कमोडिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ 2 कमोडिटी। ये दोनों मैं आपको डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग सेकंड वीडियो में, उसके लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो अभी नए जुड़े हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लगातार आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।